नमस्कार दोस्तों, शिनो टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चुनाव हो गए, ख़त्म हो गया। जो धूम धड़ाका होना था चुनाव में हो गया। परिणाम आ गए और सरकार बन गई। सरकार जो बनी है, इस सरकार में से आप दो ही चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो कंटिन्यूटी, क्योंकि मेजर जो की पोर्टफोलियो हैं, जो मेजर इकोनॉमी में असर डालते हैं, वो अभी भी उन्हीं मंत्रियों के पास है जो पिछले 10 साल से थे। चाहे डिफेंस हो, चाहे रेलवे हो, या रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट के हों, या जहाजरानी हो, इवन ट्रेड और फाइनेंस, जितने भी मंत्रालय हैं, ये उन्हीं कंधों पे हैं जो पहले थे। तो आप एक कंटिन्यूटी की अपेक्षा कर सकते हो। निर्णय लेने के लिए जो एक बैकिंग की आवश्यकता होती है, कैप्टन की आवश्यकता होती है कि आप निर्णय लो, आगे चलते हैं, तो वो पिछले 2 टर्म में भी हमने देखा, इस टर्म में भी हम देखेंगे। वेल्थ क्रिएशन की बात आती है तो इलेक्शन के पहले से ही कुछ देश हमसे ट्रीटी और सब करने के पीछे पड़े हुए थे, और दे आर स्टिल इन पाइपलाइन, और वो उस पर बातचीत कर रहे हैं। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ चुनाव हैं, ये है वो है। इस चुनाव में कहीं देखा नहीं गया कि चुनाव है इसलिए भैया बातचीत बंद कर दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप निर्णय देख सकते हैं और जल्दी होते हुए देखेंगे, क्योंकि हमें जो वेल्थ क्रिएट करनी है, जो हमें अपने आप को एक मजबूत देश बनाना है, उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, या एक प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म या बेस हमारे पास तैयार बना पड़ा है, और सेम झील के साथ काम करने वाली सरकार आ गई। इसको अगर आप कंपेयर करोगे तो 2004 में जब अटल जी की सरकार गई थी, तो हमारे पास एक बेस था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका था, और अलग अलग क्षेत्रों में हम धीरे धीरे करके अप टू मार्क क्या बोलते हैं, या हम उस अलग अलग तरीके से हम देखें, अलग अलग पैरामीटर्स में हम आगे निकलना शुरू कर दिया। पर जैसे ही 2004 में यूपीए गवर्नमेंट आई, स्लोली 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 सारे मोमेंटम जो थे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फाइनेंस के हो, सब के सब धराशायी हो गए। तो इस बार भी एक ऐसा ही लगा था जब चुनाव के परिणाम आए कि भाई 10 साल की जो मेहनत है, या 10 साल में जो हमने सेक्रीफाइसेस किए हैं, वो बर्बाद हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, आपके सेक्रीफाइसेस बर्बाद नहीं हो रहे हैं, और कड़े निर्णय तो आप लेके चलो। सिर्फ अभी तक हमने जीएसटी ही देखा जो एक आम जनता पे असर डाला है, या डीमोनेटाइजेशन देखा। आईबीसी का हम सामान्य लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता, वो बड़े व्यापारियों पे पड़ रहा है, और वो भी स्लोली स्लोली अब अप टू मार्क आ रहे हैं कि भैया पैसे देने पड़ते हैं बैंक को, अदरवाइज़ आपकी कंपनी गई। तो एक वो बहुत बड़ा सेटबैक उनके लिए था। बट अब सामान्य जनता को अफेक्ट होने वाले बड़े निर्णय और कड़े निर्णय देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जुडिशियल रिफॉर्म्स का पहला पार्ट 1 जुलाई से चालू हो रहा है। 1 जुलाई से आप केस करो और सालों साल वेट करो, कोई भरोसा नहीं कि आपका सुनवाई हो ना हो, वो सब ख़त्म होता जाएगा स्लोली स्लोली। आपके जो केसेस हैं और टाइम बाउंड मैनर पे आपको ख़त्म करने पड़ेंगे। कंसेंसस से ख़त्म करो, या आप निर्णय दो। अगर आप नहीं आ रहे हो कंटिन्यूशन में, तो आपके खिलाफ केस रोका नहीं जाएगा, बल्कि ख़त्म किया जाएगा आपको गिल्टी मानते हुए। तो असर अब इस बार का जो निर्णय आएंगे, उसका असर हमारी ज़िंदगी में पड़ेगा। अभी ऐसा होता है ना कि अगर आपको कोई आम की टोकरी में को ख़राब करनी हो, तो एक सड़ा हुआ आम ऊपर रख दो, तो आपकी टोकरी पूरी, आम की टोकरी पूरी ख़राब हो जाती है। तो ऊपर से पहले साफ़ सफाई होते आ रही है, अब नीचे तक साफ़ सफाई होते जाएगी, इसका असर हम पे पड़ेगा। पर यह है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में कोई बाधा नहीं है, आपकी वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। बस आपको एक ही पहला माइंडसेट चेंज करना है कि भैया सरकार खून चूसती है, टैक्स मांगती है। इस माइंडसेट को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। देश में रहना है, देश की
आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, यू हैव टू पे टैक्स। जब तक हम टैक्स पे नहीं करेंगे तो हम सरकार से मांगने वाले कुछ नहीं बनते। सरकार के पास पैसा नहीं हुआ तो अब सरकार हमें पर खर्च क्या करेगी। इवन सरकार छोड़ दिया, आप अगर मेरे पास पैसा खर्च नहीं करने के लिए पैसा ही नहीं, मैं खर्च नहीं कर सकता। मैं कितना दिन उधार लेके पैसा खर्च करूँगा। तो वही सेम चीज़ है, गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं होगा तो यू कैंट एक्सपेक्ट कि आपको कुछ मिलने वाला है। खुद को भी बेवकूफ़ बनाना और दूसरों को भी बेवकूफ़ बनाने का ये अच्छा तरीका है कि हम टैक्स पे करेंगे नहीं और सरकार को कोसते रहेंगे। तो सबसे बड़ा पहला असर तो हम पे यही आएगा कि हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे। और डिफरेंट डिफरेंट जो हमने जुगाड़ बना रखे हैं वो जुगाड़ इस 5 साल में ख़त्म हो जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। शुरू अच्छी है। पहली शुरुआत ये हुई कि 100 टन सोना हम अपने देश में ला रहे हैं, क्यों हम अपना सोना दूसरे के पास रखें और उसका रखने का किराया दें। अगर हम ही कैपेसिटी खड़ी कर लें तो दुनिया का सोना हमारे देश में आ जाएगा, हम ही किराया लें। और अंत में इतने बड़े देश में एक वॉल्ट ही तो बनाना है, बहुत जगह है, आराम से वॉल्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। और एक वैसे भी सनातन में ये माना जाता है कि या तो आप कोई शुभ हो रहा है तो आप सोना लीजिए या ज़मीन लीजिए। ठीक है, हमने ज़मीन नहीं ली क्योंकि वो हमारी नीति नहीं है। हम किसी दूसरे देश को जाके ज़बरदस्ती उसके ऊपर कब्जा नहीं कर दें, पर हमने सोना लिया। हम अपना सोना वापस 100 टन सोना वापस लेके आ रहे हैं। इट्स जस्ट बिगिनिंग और पॉजिटिव बिगिनिंग। आगे देखते हैं कैसा होता है। तब तक के लिए मिलते हैं आगे अगली बार में शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद।